नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की बात करते हैं प्रिंस चार्मिंग की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोहब्बत की, इश्क किया, प्यार किया और लकी थे कि उनकी फैमिली उनके साथ जुड़ी और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया शादी हुई और बहुत ही बढ़िया जगह पे शादी हुई जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है और आपके सपनों का राजकुमार आपका जीवन साथी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ये पता लगने लगता है कि सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था और उसके बाद भी बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है आपस में, रिश्तों में। और जिनको हमने कहा था कि ये तो प्रिंस चार्मिंग है हमारे और ये तो परफेक्ट है हमारे लिए, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। और फिर आपस में आपकी थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है कोई नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर आप देखें तो हर 10 घर अगर ढूंढें तो 6 घरों में ऐसा ही पाया जाएगा। हर लड़की को ये रियलाइजेशन होगा, हर लड़के को ये रियलाइजेशन होगा। तो सिंपल सी आज की सीधी बात कि जीवन की जो धुरी है, जीवन साथी के साथ जो जुड़ी है, वो कंप्रोमाइजेस के साथ है। आप कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये रिश्ता, क्या कोई भी रिश्ता एकदम सुपर परफेक्ट होने वाला है। नहीं होने वाला है। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सहूलियत से भरी हैं। आप जो चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं, जो चाहते हैं आप ले सकते हैं। लग्जरी सारी चीज फैली हुई है, लेकिन उसके बाद भी पता लगता है कि पति के पास टाइम नहीं है, वो अपने बिजनेस में बिजी है। आपके अगर बच्चे भी हो गए हैं तो उसका दिमाग बच्चों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो अपने काम में जुड़ा हुआ है। वो बहुत सारे टाइम मोबाइल पे है क्योंकि मोबाइल पे मेल्स हैं, उसका डिस्कशन है, बहुत सारे उसकी जो डील्स हैं वो मोबाइल पे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पति देव नादारद है जबकि सामने बैठे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग और वो उनकी प्रेजेंस आप रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं। ये हुई छोटी सी चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप देखें कि उन्होंने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं और उसके बाद उनका ये कहना है कि कोई कमी है क्या आपको। तो आपको लगेगा हाँ भाई, कमी तो कुछ नहीं है, सारी चीज़ें तो दी हुई हैं। तो कमी जब नहीं है तो आप किस चीज़ में है, टेंशन में है। आप टेंशन इस चीज़ का है कि आपको समय कम मिल रहा है। जिस समय का आपने दिमाग में एक भरम रखा था कि एज ए जीवन साथी आप जो प्रिंस चार्मिंग को आपने पा लिया है, उसके साथ आप बहुत अच्छी, बढ़िया, एकदम सुलझी हुई और समय के साथ बैठ के अच्छी प्रेम की बातें करेंगे, कुछ अच्छे पल बिताएंगे और सामने वाला भी जिंदगी वैसे ही रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। तो ये जो हम भ्रम पाल लेते हैं दिमाग में और जब उसको हम पूरा नहीं होता देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत दुख होता है। तो बहुत सारे लोगों को जब ऐसा लगने लगे कि पति होते हुए भी नादारत हैं, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको मन में समझौता करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बहुत सारी मुश्किलों से तो परे हैं। आपको ये टेंशन तो नहीं हो रहा है कि कोई चीज़ आपको लेनी है, आपके पास वो नहीं है। सामने वाला पूरी तरह से जूझा हुआ है अपने कामों में और वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बस खुद को नहीं दे पा रहा है, खुद का समय आपको नहीं दे पा रहा है। तो ये उसकी उसकी कहना चाहिए मनस्थिति है। वो उसका एक टारगेट है जिंदगी का। वो एकदम सफल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। उसका टारगेट डिफरेंट है। सब चीजें आपको दे रहा है, सब चीजें आपको कर रहा है। अब आप अगर उसमें टेंशन में रहेंगे तो बेकार है। तो बेहतर है कि अपने दिमाग को और दिल को सुकून दें। ये सोच के देखें कि बहुत सारे लोग दुनिया में शादी के बाद भी बहुत दूर दूर रहते हैं। कभी कभी पति बहुत बाहर होते हैं, अब्रॉड होते हैं या दूसरे शहरों में सेटल्ड होते हैं काम की वजह से। टूर वाले काम होते हैं जहाँ पे वो उनको जाना होता है, तो वैसे ही डिस्टेंस हो जाती है। बच्चों के साथ भी बहुत सारा कनेक्शन नहीं बन पाता है क्योंकि उनके अपने काम होते हैं, आपके अपने काम होते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कमियां बहुत ढूंढने लगते हैं ना, तो कमियां हमें बहुत सारी दिखने लगती हैं। तो कमियां देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ अगर अच्छा है तो दिल में एक समझौता सबको करना होता है। समझौता करने का अलग अलग नियम है, अलग अलग उनके कारण हो सकते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। मुझे अलग कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे, आपको कुछ अलग करने पड़ेंगे।
लेकिन बिना कंप्रोमाइजेस के ये जिंदगी बिल्कुल नहीं चलती है। तो दिमाग को सुकून दें। क्या चीजें आप अपने आप कर सकते हैं, आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के साथ जीते हुए अगर कम समय भी बिता रहे हैं तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मत होइए, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। उम्मीद आपस में भी थोड़ी कम करें। जब उम्मीदें कम करेंगे ना तो आपको टेंशन कम हो जाएगा आपका। आप ये सोचें कि आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है, आप उनको अच्छी तरह से बड़ा करें। अपनी हेल्थ को देखें। आप दिमाग में टेंशन पाल के रखेंगे तो आपकी खुद की हेल्थ खराब होगी। और ये ना सोचें कि क्या सोचा था, ये क्या हो गया। ऐसे ही होता है, जीवन ऐसे ही है, पहेली है। हर बार नई चीज सामने आती है और हमें लगता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो जीवन तो इसी का नाम है। तो जीवन जैसे आए वैसे हमें जीना है और क्रिप करना बंद कर दीजिए। जिन रिश्तों के साथ हमें जीना है उनको लेके अगर आप जिंदगी भर क्रिप करेंगे ना तो आपका सुखी जीवन नहीं होने वाला है। अच्छे जीवन के लिए थोड़ा सा समझौता बहुत जरूरी होता है। तो आज तो सिर्फ यही मुद्दे की बात है कि बिना समझौते के हमारा जीवन अधूरा है। हम सबको थोड़ा थोड़ा समझौता करना लाजमी है, करना ही पड़ेगा, बिना इसके जीवन हमारा नहीं चलता है। तो अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजों को एक लिस्ट बनाइए कि बेटर क्या है, दूसरों से बेटर क्या है आपके पास। आप कमियों पर तवज्जो देंगे, कमियों को रजिस्टर ज्यादा करेंगे तो आपको अच्छाइयां दिखेंगी नहीं। तो अच्छाइयां ज्यादा देखना शुरू करिए। और रही सवाल कंप्रोमाइज की, तो वो तो सबको करने पड़ते हैं, बहुत जरूरी है। तो खुशहाल जीवन रहना है तो अच्छाइयां देखिए। प्रिंस चार्मिंग को प्रिंस चार्मिंग रहने दीजिए, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और खुश रहिए। क्रिप करना बंद कर दीजिए, तभी बहुत अच्छे से आप जी पाएंगे। ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहें, अच्छे से रहें। जीवन हम जैसा चाहते हैं वैसा सबको नहीं मिलता है, बदलाव थोड़े थोड़े करने पड़ते हैं, कर लेते हैं। ठीक है। गुड लक।